ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 16 की चर्चा में। तो ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवत के थर्ड कैंटो 25th चैप्टर और वर्ष नंबर 30 से लिया गया है, जहाँ पे कपिल देव जी भगवान के जो अवतार हैं अपनी माता देवहूति को जब शिक्षा प्रदान करते हैं, उनकी माता ने प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति को कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके उसके डिस्कशन में कपिल देव बताते हैं कि साधु के संग से जो है भगवत भक्ति प्राप्त होती है। इस श्लोक को श्रीदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे कोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है साधु के रूप में आते हैं, अपने प्रतिनिधि साधु को भेजते हैं, शुद्ध भक्त को भेजते हैं, और फिर उसके प्रभाव से जब कोई श्रवण कीर्तन में रहता है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुप्रविश्यति। तो कल हमने चर्चा किया था इसमें थोड़ा सा डिटेल में। सताम प्रसंगान, सताम शब्द का क्या आशय है ये भी हमने डिस्कस किया था। सताम का अर्थ होता है जो सत को समर्पित है, यानी भगवान के प्रति समर्पित है, जिनका भाव है भगवान के प्रति सेवा का, समर्पण का भाव है, जो भगवान से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का भाव है। भगवान कैसे शुद्ध भक्त है, उदा भाव समन्विता, भाव से समन्वित होकर भजन्ते माम, भगवान कृष्ण गीता बोलते हैं जो मेरा भजन या सेवा करते हैं वो होते हैं सताम। और ऐसे सताम के पति हैं भगवान, सताम पति, प्रोटेक्टर ऑफ सच काइंड ऑफ डिवोटी भगवान है। तो ऐसे सताम लोगों का संपर्क, प्रसंगात, प्रसंगात मतलब बहुत ही इंटीमेट एसोसिएशन। इंटीमेट एसोसिएशन का क्या आशय है कि बस ये नहीं, कुछ लोग होते हैं जो केवल भगवान का या साधु का, भक्तों का केवल जाके दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करने का उद्देश्य रखते हैं, और वो बोलते हैं कि महाराज प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा जीवन अच्छे से चल सके, ऐश्वर्य में हम रह सके और ये जितनी भी तकलीफें नष्ट हो सके। फिर जब साधु उनको बताने का थोड़ा भी प्रयास करते हैं कि भगवत भक्ति के बारे में, तो उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। वो जो संघ है वो प्रसंगान नहीं होता है। प्रसंगान का मतलब होता है कि इच्छा रख के उनके द्वारा दिए हुए निर्देशों को सुनने का प्रयास करना और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना, ये है प्रसंगान। इस प्रकार से सताम भक्तों का जब अच्छे से संग प्राप्त होता है, यानी उनका एसोसिएशन, उनका निर्देश, इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हैं, मम वीर संविदो, भगवान बोलते हैं मेरे कथाओं के बारे में। तो वो भवन तीर्थ कर्ण रसायन, वो रसायन बन जाता है। रसायन मतलब एक मेलो, रस प्रदान करता है कान को और हृदय को, इस तरह की कथा। और इस प्रकार से जब कोई ये करता रहता है, तज्जोषणाद, तज्जोषणाद मतलब इस प्रकार की प्रक्रिया, प्रोसेस वो करता है, तो निश्चित रूप में आसु अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग वर्तमनी मैंने बताया था जैसे कि कल। अपवर्ग मतलब पा फा भा भा मा, जो है ये पवर्ग है, पा वर्ग, पा वर्ग, वर्ग मतलब ग्रुप। दिस 5 लेटर्स, पा फा मा भा, पा फा भा मा, ये 5 लेटर। बा भी है 5 लेटर, पा फा बा भा मा। ये जो 5 लेटर है ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ दिस लेटर्स, इसको पा वर्ग बोला जाता है क्योंकि पा से स्टार्ट होता है। और ये जो है इस भौतिक संसार में जो जन्म मृत्यु के साइकिल में है, फंसा हुआ है, इस पा वर्ग में फंसा हुआ है। पा मतलब परिश्रम, पा फा मतलब इतना परिश्रम करता है, इतना परिश्रम करता है कि उसके मुख से फेन निकलने लग जाता है, पा फा। और फिर बा, बा मतलब व्यर्थ, ये सारा परिश्रम करने के बाद भी उसका एंड रिजल्ट जो है वो व्यर्थ है, उसको हैप्पीनेस नहीं मिलता है।
और भा मतलब है और माँ मतलब मृत्यु, और फिर वापस से जन्म होता है, फिर से पा फा बा भा मा, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, इसको पा वर्ग बोला जाता है। लेकिन जो मुक्ति का पाथ है, वर्तमनी मतलब पाथ मार्ग, वो अपवर्ग का मार्ग है। अपवर्ग मतलब जो इसमें ये परिश्रम, भय, व्यर्थ और मृत्यु, इससे मुक्त होता है कोई व्यक्ति। तो यहाँ पे बता रहे हैं तज्जोषणाद आशु, तो इस प्रोसेस को, आशु मतलब कोई तुरंत ही करता है, इस प्रोसेस को अगर कोई करता है तो तुरंत ही वो मुक्ति के मार्ग में चल पड़ता है, यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद जब मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, यहाँ पे जो भक्ति है, प्रेमा भक्ति, भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेम भक्ति है, यानी भगवान के साथ किसी न किसी एक रस में स्थित होकर, संबंध में स्थित होकर, शांत रस से, दास रस से, साख्य, वात्सल्य या माधुर्य रस में स्थित करके अपने आप को भगवान की सेवा में सनातन रूप से संलग्न करने को ही भक्ति बोला गया है। उत्तमा भक्ति, ये प्योर लव, शुद्ध भक्ति कहलाता है। तो ये जो है अनुक्रमिष्यति, ये धीरे धीरे इस प्रोसेस को करने से ये एंड रिजल्ट प्राप्त होता है। दैट मीन्स, इसका मतलब है कि सताम प्रसंगान, भगवान के शुद्ध भक्तों का असली संग का जो असली वस्तु, असली फल है, और वो उस प्रोसेस में क्या होता है, मम वीर संविदो, भगवान की चर्चाएं होती हैं, नाम रूप गुण लीला श्रवणम कीर्तनम होता है। तो इस प्रोसेस का जो असली फल है वो भक्तिर अनुक्रमिष्यति है, भक्ति है। और जो मुक्ति है, अपवर्ग वर्ग में, ये आशु तुरंत मिल जाती है, ये बाई प्रोडक्ट है। इस श्लोक से हम ये भी जान पाते हैं कि जिस मुक्ति को या मोक्ष की कामना करने वाले बड़े बड़े मायावादी सन्यासी होते हैं, दार्शनिक होते हैं या तपस्वी होते हैं, जिसको जो मोक्ष को ही सब कुछ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, समस्त भौतिक संपत्ति ऐश्वर्य को त्याग देते हैं और वैदिक अध्ययन में जुड़ जाते हैं और तपस्या में लगे रहते हैं। इस तरह से कई लंबे समय तक करने के बाद जिस मोक्ष को वो प्राप्त करने के योग्य बनते हैं, प्राप्त कर ले, वो अनिवार्य नहीं है। तो वो मोक्ष जो है, केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में आके अगर कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो उसको बाय प्रोडक्ट के रूप में आसु मतलब तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। आसु शब्द यहाँ पे ये सूचित करता है। तो इस श्लोक में हमने कल डिस्कस किया था, आज हम लोग थोड़ा सा इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। Purport. This verse appears in Srimad Bhagavatam 3.25.25, where Kapil Dev replies to the questions of his mother Devabhuti about the process of devotional service. As one advances in devotional activities, the process becomes progressively clearer and more encouraging. Unless one gets this spiritual encouragement by following the instructions of the spiritual master, it is not possible to make advancement. तो इस श्लोक में कपिल देव जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जब कोई भक्त इस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग की विधियों का पालन करता है, कि हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो भक्ति है वो कोई जस्ट एक मानसिक चिंतन नहीं है, या केवल एक भौतिक भावुकता नहीं है, या सेंटिमेंट बस नहीं है। ये भक्ति जो है पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक विधि है, प्रोसेस है। जैसे कोई भी साइंटिफिक फिनोमिना होता है, कोई भी वैज्ञानिक घटनाएं होती हैं, तो उसके पीछे पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस होता है, उसके पीछे लॉज होते हैं, वो साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक होता है। उसी प्रकार से भक्ति का प्रादुर्भाव किसी के हृदय में, यानी भगवान के प्रति जो आसक्ति, आकर्षण है, जो अल्टीमेटली शुद्ध प्रेम में परिणत होता है, फलीभूत होता है, तो वो जो शुद्ध प्रेम है वो इस एक साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस का एंड रिजल्ट है। इसका मतलब कि अगर किसी को भगवान के प्रति शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो उसको इस प्रोसेस के थ्रू होके जाना पड़ेगा। कोई अपने मनमाने ढंग से उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कोई रिसर्च कर रहा है, कुछ एंड रिजल्ट प्राप्त करना चाहता है, तो उसको जिस प्रकार से जो साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि इस प्रोसेस को ऐसे से फॉलो करके करना पड़ेगा, तो उसको एंड रिजल्ट मिलता है। या दूसरा उदाहरण ले कि कोई बीमार व्यक्ति है, उसको अपनी बीमारी से अपने आप को मुक्त करना है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उसको एक प्रोसेस प्रिस्क्राइब करता है, और उस प्रोसेस में दो चीजें होती हैं, डूज एंड डोंट्स, विधि और विधान। तो वो कुछ करने को बोलता है डॉक्टर, यानी कुछ मेडिसिन खाने को बोलता है, कुछ डाइटिंग बोलता है कि ये डाइट आप खा सकते हैं, और विधान कुछ ना करने का, कुछ चीजों से परहेज करने के लिए बोलता है। तो वो एक साइंटिफिक मेथड है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस का जो डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब है, उसको पालन करने से व्यक्ति निश्चित रूप में सहज तरीके से ही और गारंटीड
तरीके से जो एंड रिजल्ट है उस बीमारी से छुटकारा उसको प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से हमारे महान आचार्यों ने ये साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस हमको प्रदान किया है। और ये जस्ट भावुकता नहीं है, और अगर इस प्रोसेस को कोई फॉलो करता है तो 100% गारंटीड कि जो व्यक्ति जो लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में है, सबसे नीचे स्तर के चेतना में है, जिसमें वो पूर्ण रूप से जो है पाप कर्मों में लिप्त है और केवल इस संसार को भोग करना चाहता है, पूरी तरह से मोहग्रस्त है, ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति भी अगर उस प्रोसेस के कांटेक्ट में आता है, और ये प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सरल प्रोसेस है, ये कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रॉकेट साइंस वाला प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस को फॉलो करता है, क्या करता है, तज्जोषणाद, यानी इस प्रक्रिया को करता है क्या, सताम प्रसंगान मम वीर समझिदो, रसायन कथा, इसका श्रवण करता है। और किस भाव में करता है उसमें हमने चर्चा किया है पिछले कुछ क्लासेस में। इस तरह से अगर वो करता जाता है तो ऑटोमेटिकली श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, ये अनुक्रमिष्यति जो शब्द है ये सूचित करता है कि ऑटोमेटिकली अनु शब्द जो है उसका अर्थ होता है फॉलोज, वन वन विच फॉलोज, मतलब एक के बाद एक वो फॉलो करता जाता है उसके बाद, है ना, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, श्रद्धा के बाद रतिर फिर भक्ति। तो यहाँ पे 3 स्टेप में बता रहे हैं, श्रद्धा रतिर भक्ति। ये 3 के एक्चुअली में डिवीजन है टोटल, नीचे और भी डिवीजन है, तो टोटल ये 9 स्टेजेस हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। फिर उसके बाद जब ये श्रद्धा शब्द जो है यहाँ पे ये साधु संग, अनर्थ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति तक लेके जाता है, इसमें 4 डिवीजन और है। और रतिर में फिर निष्ठा, आसक्ति, रुचि और भाव, इस स्टेज तक जाता है। और भक्ति मतलब शुद्ध प्रेम भक्ति। तो यहाँ पे जो कपिल देव है ये 3 स्टेप में श्रद्धा रतिर अनुक्रमिष्यति बोल रहे हैं, और इसी का विस्तार से वर्णन करते हैं श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में। ये किस प्रकार से अनुक्रमिष्यति, यानी वन फॉलोज आफ्टर अनदर, किस प्रकार से एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जो भक्त है अपने आप स्वतः ही जब इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो वो बढ़ता जाता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोग्रेशन, इस प्रगति के दौरान उस भक्त को एक स्पिरिचुअल इंकरेजमेंट मिलता है, जिससे उस इंकरेजमेंट या रस को प्राप्त करने से वो भक्त और उत्साहित होता जाता है, और उसके सामने क्लियर जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर है, आध्यात्मिक वस्तु, विषय वस्तु जो है, और आध्यात्मिक विषय वस्तु का जो मेन उद्देश्य है भगवान कृष्ण का साक्षात्कार, यानी भगवान द पर्सनैलिटी, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड का प्रेजेंस, तो वो फील कर सकता है, क्लियरली देख सकता है एट एवरी स्टेप। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। देयरफॉर one's development of a taste for executing these instructions is the test of one's devotional service। इसलिए ये कंक्लूड किया जा सकता है, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कितनी जितनी मात्रा में कोई व्यक्ति, कोई भक्त इस विधि का, इस प्रोसेस का, इस साइंटिफिक प्रोसेस का पालन करने में कितना उसको रुचि विकसित हो रहा है, वही उसका टेस्ट है कि वो डिवोशनल सर्विस यानी भगवान की भक्ति में कितना फिक्स्ड अप हो रहा है और निष्ठा प्राप्त कर रहा है। तो और दूसरी और उतनी ही मात्रा में वो इस भौतिक संसार के जंजाल से अपने आप को फ्री करता जा रहा है। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। जितनी मात्रा में कोई व्यक्ति भगवान के प्रति आसक्त होता जाता है, यानी भक्ति में फिक्सअप होता जाता है, उतनी ही मात्रा में उस भौतिक संसार की आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर पाता है। इस भौतिक संसार की आसक्ति से मुक्त कर पाना मतलब कि अपने आप को माया के चंगुल से फ्री कर पाता है, यानी दुखों से अपने आप को मुक्त कर पाता है, सरल भाषा में बोले तो। यानी कहने का मतलब है कि जितनी मात्रा में वो एडवांसमेंट करता है इस प्रोसेस का फॉलो करके, श्रवणम कीर्तनम में जितनी मात्रा में उसकी रुचि बढ़ती है, भगवान के नाम जप करने में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की कथा करने में जितनी रुचि जितनी मात्रा में बढ़ती जाती है, उतनी ही मात्रा में उसका जो भौतिक आकर्षण है वो कम होता जाता है, और उतनी ही मात्रा में उसका मन जो है शुद्ध होता जाता है, और उतनी मात्रा में वो इस संसार के दुख, एंजाइटी, कुंठा, शोक, भय, इस सब से धीरे धीरे फ्री होता जाता है। और जैसे ही लास्ट स्टेज ऑफ भक्ति जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे श्रद्धा रतिर भक्तिर, लास्ट स्टेज ऑफ भक्ति इस उत्तमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, उस स्टेप को जब प्राप्त करता है तो पूर्ण रूपेण इस भौतिक संसार से मुक्त होकर अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेते। Initially, one must develop confidence by hearing the science of devotion from a qualified spiritual master। यहाँ प्रभा जी बता रहे हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, श्रद्धा से शुरुआत होती है। इनिशियली श्रद्धा
कि सबसे पहले व्यक्ति को श्रद्धा विकसित करना चाहिए। और श्रद्धा कैसे विकसित होती है? जब वो द साइंस ऑफ डिवोशन सर्विस, भक्ति योग के इस विज्ञान को किसी प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक भक्ति के माध्यम से जब वो श्रवण करता है, तो धीरे धीरे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाता है। कॉन्फिडेंस मतलब उसका श्रद्धा, विश्वास बढ़ता जाता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जिस श्रद्धा की बात की जा रही है, जिस विश्वास की बात की जा रही है, ये विश्वास वो विश्वास नहीं है जो जिसको अंधविश्वास के नाम से जाना जाता है, कि जैसा बताया गया है उस पे आंख मूंद के विश्वास कर लेना, वो एक अलग होता है। यहाँ पे जो विश्वास, जो श्रद्धा की बात की गई है, ये साइंटिफिक या रीजनेबल फेथ की बात की जा रही है, जिसमें व्यक्ति तर्क वितर्क कर सकता है, नॉट इन द सेंस ऑफ चैलेंजिंग बट क्वेश्चन, जिज्ञासा के रूप में व्यक्ति क्वेश्चन भी पूछता है, इंक्वायरी करता है। जैसे गीता में भगवान बताए परिप्रश्नेन सेवया, कि परिप्रश्नेन करता है, इंक्वायरी करता है। जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज बार बार पूछेंगे, इस भागवत में पूछते हैं, तो परिप्रश्नेन के द्वारा अपने क्वेरीज को, क्वेश्चंस को क्लियर करता है। और साथ ही साथ में जब जो प्रोसेस बताया जाता है उसका पालन करते हुए हृदय को शुद्धिकरण करता है, तो वो खुद साक्षात्कार करता जाता है। तो साक्षात्कार करके जो विश्वास डेवलप करता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं उदाहरण दे रहा था कि कोई बीमार व्यक्ति है, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाता है, तो बीमारी जब उसकी विधि का पालन वो करता है, तो जितनी मात्रा में उसकी बीमारी धीरे धीरे खत्म होती जाती है, तो उतनी मात्रा में उसका श्रद्धा, विश्वास जो है डॉक्टर के प्रति बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ये जो विश्वास है, जब डॉक्टर के द्वारा दिया गया कोई साइंटिफिक प्रोसेस है, यानी प्रिस्क्राइब्ड मेथड है, दवाई दिया जा रहा है और फिर साथ में परहेज बताया जा रहा है, डूज एंड डोंट्स, उस डूज एंड डोंट्स को फॉलो करने के बाद जब रिजल्ट को एक्सपीरियंस करता है, जब कोई बीमार व्यक्ति, तो उसके कारण जो विश्वास डेवलप होता है, तो अंधविश्वास नहीं कहलाता है, दैट इज रीजनेबल फेथ। वो सही विश्वास होता है, साइंटिफिक, वैज्ञानिक विश्वास होता है। और वहीं दूसरी ओर मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है जो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, और किसी भी ऐसे ही जो रोड छाप ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि बस बोलता है कि मैं ये दवाई देता हूँ आपको, और वो अंधविश्वास रख के केवल तो उसको खाता रहता है, लेकिन उसका बीमारी दूर होता नहीं है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, साइंटिफिक प्रोसेस नहीं, तो वो अंधविश्वास कहलाता है। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पे जिस श्रद्धा की बात की जा रही है, वो श्रद्धा है, वो डेवलप होता है बाय सबमिसिव हियरिंग द साइंस ऑफ डिवोशन फ्रॉम अ क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। इस हियरिंग से क्या होता है, जब उसका हृदय शुद्ध होता है, तो खुद आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार को धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर पाता है। देन एज ही एसोसिएट्स with devotees and tries to adopt the means instructed by the spiritual master in his own life, his misgivings and other obstacles are vanquished by his execution of devotion service. तो नेक्स्ट स्टेज बता रहे हैं कि इस प्रकार से जब श्रद्धा विकसित कर लेता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये सत्य बात है, रीजनेबल है, यहाँ पे बिल्कुल रीजन के साथ, साइंटिफिक तरीके के साथ शास्त्रों में भगवान ने और गुरु जो है प्रमाणिक भक्त है वो बता रहे हैं। इस प्रकार से जब श्रद्धा विकसित होती है, तो वो व्यक्ति फिर और इस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, यथा श्रवणम कीर्तनम, भगवान कृष्ण के नाम जप करना, नाम कथा सुनना और कथाओं का गुणगान करना, ये प्रोसेस जब चालू कर देता है, तो धीरे धीरे उसके जो मिसगिविंग्स हैं, अनर्थास हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी अनवांटेड हैबिट्स हैं, वो सब धीरे धीरे उसके हृदय से नष्ट होने लग जाती है ये करने से। तो इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति का स्टेज। और इसको, इस स्टेज को प्राप्त करने के बाद जब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो हृदय शुद्ध हो जाता है, प्रभुपाद जी बताते हैं एक लेक्चर में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो नित्यम भागवत सेवया, नित्यम रूप से भागवत कथा का श्रवण कीर्तन करने से, भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करने से, नित्यम रूप से डेली विदाउट फेल अगर कोई करता है, तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्रेषु मतलब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, प्रायेषु मतलब ऑलमोस्ट उसके हृदय से अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं ऑलमोस्ट 75%, मोर देन 75% अनर्थ जब उसके हृदय से नष्ट हो जाते हैं, तो वो भक्तिर भवति नैष्ठिकी, ही अटेन्स द स्टेज ऑफ निष्ठा। नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा मतलब फिक्स्ड अप, फुली डिटरमाइंड इन द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ऐसी स्टेज में जो भक्त होता है, जो निष्ठा को प्राप्त होता है, यानी जिसने कुछ लंबे समय तक भक्ति के विधि विधानों का पालन करके अपने हृदय को लगभग शुद्ध कर लिया है, और लगभग का डेफिनेशन प्रभुपाद जी बताया, लगभग 75, मोर देन 75%, ऑलमोस्ट 75% जब साफ हो जाता है उसका हृदय, ऐसे स्टेज में वो निष्ठा की स्थिति प्राप्त करता है, और उस स्थिति में उसको कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। भले ही उस स्टेज में वो बाकी लोगों को कन्विंस कर पाए या ना कर पाए,
लेकिन वो फुली कन्विंस रहता है कि दिस प्रोसेस और डिवोशनल सर्विस इज परफेक्ट प्रोसेस। और निष्ठा के स्टेज में हालांकि अभी भी कुछ अनर्थ हैं उसके हृदय में, जिसके कारण अभी भी बाधा आती है उसको भगवान का पूर्ण रूप से साक्षात्कार प्राप्त करने में। यानी भगवान का पूर्ण रूप से वो दर्शन नहीं प्राप्त कर पाता है, पूर्ण रूप से भगवान का रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान को नहीं एक्सपीरियंस कर पाता है। कुछ तो करता है, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, unless one gets the spiritual encouragement by following the instructions, one cannot possibly make the advancement। तो कुछ तो उसको एक्सपीरियंस होता है, बट परफेक्ट रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि इस प्रोसेस को फॉलो करके जब वो देखता है कि हाँ ये वर्क करता है भगवान की कृपा से, ऐसे ऐसे अनर्थ, ऐसे ऐसे बैड हैबिट्स और ऐसे ऐसे दुष्संग जो है, आसक्ति संसार की, जिसको गिव अप, जिसको त्याग कर पाना बड़े बड़े ऋषि मुनि के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो भगवान की दया से, भगवान के श्रवण कीर्तन में अपने आप को नियोजित करने से ये मेरे हृदय से धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। इस बात को अनुभव कर पाने के कारण वो फिक्स्ड अप हो जाता है, और फिर वो कभी भी इस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस को छोड़ता नहीं है, भक्ति और बल्कि और श्रद्धा के साथ उसका और विश्वास बढ़ जाता है, और श्रद्धा के साथ उसको और तीव्रता के साथ करने लग जाता है। तो वास्तव में क्या होता है, ये जितने भी स्टेजेस हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम आता है। तो ये सारे के सारे स्टेजेस में हो क्या रहा है, एक्चुअली में वास्तव में दो चीजें हो रही हैं। वो भक्त के हृदय से अनर्थ जो है धीरे 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 कम होते हैं, नष्ट होते हैं, और भाव के स्टेज में जाते जाते ऑलमोस्ट पूर्ण रूप से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, बहुत कुछ ही अनर्थ रहते हैं। और प्रेमा भक्ति की स्टेज में जाके पूर्ण रूपेण उसका 100% ही बिकम्स कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस। हर प्रकार के जो इस कलयुग के कलमश, उससे मुक्त हो जाता है। तो एक तरफ तो अनर्थ जो है नष्ट होता है और उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, दूसरी तरफ उस भक्त के हृदय में जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता है श्रद्धा टू प्रेमा भक्ति, तो उसके हृदय में भगवान के प्रति जो फेथ है, श्रद्धा है, वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो श्रद्धा जो है इंक्रीज होता है, निष्ठा के लेवल पे श्रद्धा है उसका इतना स्ट्रांग हो जाता है, अभी भी पूर्ण श्रद्धा नहीं है लेकिन 75% फेथ हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ही डिसाइड्स नॉट टू गिव अप डिवोशन सर्विस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी कॉस्ट। किसी भी मूल्य पे वो फिर भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में क्यों ना पड़ जाए। फिर उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग strong attachment for the transcendental service of the Lord develops as he continues listening to the messages of Godhead, and if he steadfastly proceeds in this way, he is certainly elevated to spontaneous love for the Supreme Personality of God। जिस प्रकार से नैष्ठ की भक्ति भगवती नैष्ठ की निष्ठा की अवस्था में पहुंचने के बाद अब उसका फेथ तो बिल्कुल फिक्सअप हो जाता है, और वहां से फिर और वो स्टेट फास्टली प्रोसीड करता है, यानी और तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ भक्ति के इस प्रोसेस को, भक्ति का प्रोसेस मतलब इस श्रवणम कीर्तनम के प्रोसेस को पूरे श्रद्धा के साथ, इंटेंसिटी के साथ करता रहता है। तो ही इज सर्टेनली एलिवेटेड, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ही इज सर्टेनली एलिवेटेड टू स्पॉन्टेनियस लव फॉर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो निश्चित रूप में इस स्टेज को, इस अवस्था को प्राप्त करता है जहाँ वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि स्वाभाविक, नैसर्गिक, नैसर्गिक आकर्षण, नैसर्गिक प्रेम को प्राप्त करता है। और ऐसी प्रेम की दिव्य अवस्था में जो भक्त होता है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, भगवान के अचिंत गुण और स्वरूप का श्याम सुंदर के रूप में संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो ऐसा भक्त, शुद्ध भक्त होता है, भगवान को हमेशा अपने हृदय में देख पाता है और उनके प्रति प्रेम को विकसित कर पाता है। तो ये स्टेज होती है कंप्लीट परफेक्शन की स्टेज। इस स्टेज में वो फिर जो भक्त होता है वो पूर्ण रूप से इस भौतिक जगत के ड्युअलिटी, यानी द्वैत, द्वंद्व जो है, उनसे मुक्त हो जाता है। ना तो ना रिष्यति ना द्वेषति, ना तो वो किसी वस्तु से द्वेष करता है, किसी व्यक्ति से द्वेष करता है, ना ही उसको किसी वस्तु या व्यक्ति से कोई आसक्ति या प्रेम होता है। ना तो ज्यादा सुख प्राप्त करने में बहुत ज्यादा हर्षोल्लास हो जाता है, और ना ही दुख प्राप्त करने में दुखी हो जाता है, वो समभाव बन पाता है। यानी भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने ये जो लक्षण बताए हैं, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा यानी कौन जो फिक्सअप है, उसके बारे में भगवान जो गीता में बताते हैं थ्योरी, वो भागवत में उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए
प्रोसेस बताया गया है भागवत ग्रंथ में, प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, और उसका जो रिजल्ट है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, वो चैतन्य चरितमृत में। यानी हम लोग जो चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं, वास्तव में ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है। तो अभी यहाँ पे तो सिद्धांत तत्व चल रहा है, जैसे जैसे हम लोग चैतन्य चरितमृत में आगे बढ़ेंगे तो भगवान स्वयं श्रीमती राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और उनके अनेकों अनेकों पार्षद जो है भगवान के इस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस को एग्जीक्यूट करके और एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार से इस भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करके आप स्पॉन्टेनियस डिवोशनल लव, स्पॉन्टेनियस रागानुग नैसर्गिक प्रेम जो है भगवान के प्रति विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे ये स्टेजेस हैं जिसको प्राप्त करते हुए, आगे बढ़ते हुए व्यक्ति जो है अपने आप को इस संसार के दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त करके भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के स्टेज को प्राप्त करता है। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन को विराम करते हैं। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस योगेश। मेरा एक प्रश्न था। मेरा एक प्रश्न ये था, यदि हम शरीर और आत्मा को अलग अलग समझ रहे हैं, तो शरीर जो भी उसकी इंद्रिय वासना के हिसाब से काम करता है, गलत कर्म करता है, उसका उसको प्रायश्चित्त मिलता है। बट उसका प्रायश्चित्त आत्मा को भी मिलता है क्या? जो हम बोल रहे हैं कि वो अगले आत्मा जब नया जन्म ले लेगा तो वो उसके पिछले किए हुए कर्मों का काम प्रायश्चित्त उसके नए जन्म में मिलता है, तो दोनों में शरीर अलग अलग होता है, तो फिर उनको क्यों वहाँ ओके, पे पनिशमेंट समझ देना गया। चाहिए? ओके, समझ गया आपका प्रश्न। तो वास्तव में जो शरीर है वो तो हमेशा डेड मैटर है। ये शरीर जो हमको अभी दिख रहा है, जैसे मैं ये कुर्ता पहना हुआ हूँ, तो कुर्ता अभी मूव करता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कुर्ता तो अभी भी डेड है, भले मूव करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुर्ता के अंदर मैं हूँ, मैंने कुर्ता को धारण कर लिया, इसलिए कुर्ता मूव करते हुए दिख रहा है। बट वास्तव में फैक्चुअली ये जो कुर्ता है ये डेड मैटर ही है। उसी प्रकार से ये जो शरीर है, हालांकि अभी हमको लिविंग दिख रहा है, बट ये लिविंग क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर जीवित व्यक्ति जो सोल है, आत्मा है, वो उपस्थित, इसलिए लिविंग दिख रहा है। तो वास्तव में दिस बॉडी इज ऑलवेज डेड, ये शरीर तो हमेशा डेड ही रहता है। तो इसलिए जो भी सुख है या दुख है वो शरीर को नहीं मिलता है। और रही बात आत्मा की, तो आत्मा सच्चिदानंद है, तो आत्मा को भी इस संसार का, भौतिक संसार का सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं। तो वास्तव में ये सुख और दुख मिलता किसको है? तो ये सुख और दुख मिलता हेलो। है इस फॉल्स कॉन्सेप्शन को। हाँ, जो फॉल्स कॉन्सेप्शन है, यानी फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, ये जो गलत धारणा बना के रखा आत्मा कि मैं ये शरीर हूँ, जो मानसिक मिथ्या विचार है, तो उसके कारण आत्मा को ये फॉल्स कॉन्सेप्शन के कारण अनुभूति होती है कि मैं सुख या दुख को भोग रहा हूँ। तो जब कोई व्यक्ति कुछ गलत कर्म करता है, तो हालांकि वो शरीर को बदल देता है, लेकिन फिर भी जब दूसरा शरीर भी आत्मा लेता है, तो उस शरीर को आइडेंटिफाई करते हुए आत्मा उस शरीर में जो पिछले कर्म के, जो भी सुख अच्छे कर्म या बुरे कर्म किया है, तो उस शरीर के माध्यम से आत्मा उस पिछले दुख या सुख को अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। इसलिए ये जो कर्म का रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन का जो प्रोसेस है, ये शरीर पे निर्भर नहीं है, ये आत्मा की इच्छा पे निर्भर है, तो इसलिए आत्मा को दिया जाता है। ठीक है। तो प्रभु जी, सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं इसमें। जैसे मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो मुझे सुख मिलता है, खुशी मिलती है, तो मेरे इंद्रिय प्रसन्न हो जाते हैं। यदि मैं कुछ गलत काम करता हूँ और मुझे उसका पनिशमेंट मिलता है तो इंद्रियों को दुख मिलता है। तो ये सब हाँ आत्मा का ये है, तो इसको मतलब स्टेबल रखने के लिए सुख में भी कोई रिएक्शन नहीं, दुख में भी कोई रिएक्शन नहीं, एक स्टेबल न्यूट्रल लाइन पे रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, उसी के बारे में तो आज मैं चर्चा किया कि अगर शरीर ये में किस समभाव। तरह के चेंजेस लाना चाहिए? हाँ हाँ, समझ गया। शरीर में चेंजेस लाने से नहीं होगा। ये आत्मा, जैसा कि मैं बताया कि मूल कारण क्या है, आत्मा इस फॉल्स कंसेप्शन में है, ये मिथ्या अहंकार में है कि मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ। अपने आप को शरीर मन बुद्धि से आइडेंटिफाई करने के कारण इस शरीर मन बुद्धि में को जो सुख या दुख मिलता है, तो आत्मा अपना मान के बैठा हुआ है। तो इस फॉल्स कंसेप्शन से, इस मिथ्या अहंकार से कि मैं ये शरीर हूँ, इससे अपने आप को जब हम फ्री करेंगे, मुक्त हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, भगवान के भक्ति योग का प्रोसेस पालन करके जब हम इस मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तब इस शरीर या मन या बुद्धि पे जो भी चाहे सुख आए या दुख आए, उस स्थिति में मन जो आत्मा है अपने आप को स्थिर रख पाएगा। यही भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, स्थित प्रज्ञ, जो स्थित प्रज्ञा, जिसका बुद्धि स्थित है, समभाव में है, वो उसके क्या लक्षण होते हैं?
वो दुखेशु अनुविद मना सुखेशु विगता ज्वरा, कि वो दुख में भी अनुविघ्न नहीं होता है, यानी विचलित नहीं होता है, और सुख में भी ज्यादा हर्षोल्लासित नहीं हो जाता है। और लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा कौन हो सकता है जो ये पूर्ण रूप से समझ जाता है, जिसको ये साक्षात्कार मिलता है, हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं हूँ प्योर स्पिरिट सोल, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इस अवस्था को प्राप्त करने को ही बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। और ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, केवल इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ डिस्कशन, ये केवल डिस्कशन के द्वारा या अपने बुद्धि का, मन का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ फ्रीइंग oneself फ्रॉम द बॉडली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, अपने आप को इस देहात्म बुद्धि की अवस्था से मुक्त करना। और इस देहात्म बुद्धि की अवस्था से मुक्त करने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय को शुद्ध करना होता है, भक्ति योग के प्रोसेस का पालन करके। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे इस स्थिति को प्राप्त किया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मेरा कृष्ण। प्रश्न ये है कि अभी आप देखो संभाव की बात कर रहे थे, वो संभाव हमेशा व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों के कारण नहीं आ पाता, उसे कैसे कंट्रोल में रखा जाए कि हमको याद रहे और हम उसमें रहें। जैसे कि मैं बताया, योगेश प्रभु के जो क्वेश्चन था, प्रश्न था कि ये जो है, ये संभाव की स्थिति को प्राप्त करना, ये सभी संभव है जब हम आत्म साक्षात्कारित हो जाते हैं, यानी सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे, हम पूर्ण रूप से समझ जाएंगे इस अंडरस्टैंडिंग में, या जान पाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा भी हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और इस स्थिति को केवल जो है अपने बुद्धि और मन के इस्तेमाल से नहीं किया प्राप्त किया जा सकता है। ये स्थिति प्राप्त होती है जैसे जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होता है, उतनी मात्रा में चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय को चित्त से महाप्रभु कंपेयर करते हैं। तो जितनी मात्रा में जो दर्पण है साफ होगा, उतनी मात्रा में हम अपना रियल फेस जो है एक्सपीरियंस कर सकेंगे। और इसी के लिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, भक्ति योग की विधियों का पालन है, वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने आप को सेल्फ रियलाइज बना सकते हैं, और उसके पश्चात ही हम अपने आप को हर परिस्थिति में संभाव में रख सकते हैं। ये प्रोसेस को पालन करने से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से समय हो गया है। आप सभी का भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।